नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ई की मात्रा पर बनी शिक्षण योजना को शेयर कर रही हूँ, जो कि कक्षा 1, 2, 3 तीनों के लिए है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी हमारे वर्ण व मात्राएं जो होती हैं वो सभी कक्षाओं के लिए होता है। अंतर सिर्फ यही इतना होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारी शिक्षण योजना कक्षा 1 के लिए अगर हमारे 16वें या 17वें सप्ताह में है, तो कक्षा 3 के लिए ये शिक्षण योजना हमारे 10वें, 11वें या 12वें सप्ताह में रहेगी। तो इस तरह से रहता सभी में है, बस सप्ताह हमारा अंतर होता है। तो हम शिक्षण योजना तैयार कर लें, ये हमारे तीनों क्लासेस के लिए है। तो आप जिस क्लास में पढ़ाते हो वहाँ पर कक्षा में आप वो क्लास डालें। इस तरह से जहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 लिखा है वहाँ आप अपनी कक्षा का चयन करें। विषय हिंदी, कालांश हमारे 40 मिनट का होता है। तो आइए शिक्षण योजना देखते हैं या टीचिंग प्लान पर ध्यान देते हैं। तो पहला हमारा है लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम मस्ट है हमें। तो लर्निंग आउटकम में पहला लर्निंग आउटकम है कि बच्चे ई की मात्रा पहचानते हैं और ई की मात्रा लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को जानते हैं और वर्ण में ई की मात्रा लगाकर सही उच्चारण कर लेते हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। 3 लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है। दूसरा है प्रकरण। तो प्रकरण है ई मात्रा की पहचान। सहायक सामग्री तीसरा पॉइंट है। तो अक्षर व ई मात्रा के कार्ड, ई की मात्रा वाले शब्दों की सूची और पाठ्य पुस्तक आदि। चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत क्रम संख्या, चरण, समय व आकलन। तो क्रम संख्या 1 चरण में है शिक्षण के प्रारंभ में। तो कालांश के प्रारंभ में एक छोटी सी कविता सुनाकर बच्चों को सहज करेंगे। बोर्ड में शब्द लिखकर ई की मात्रा की पहचान पर कार्य करवाया जाएगा। ई की मात्रा लगने से किस प्रकार शब्द बदलेंगे यह समझाया जाएगा। समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर। तो आइए कविता देखते हैं। तो ई की मात्रा पर आधारित एक कविता मैंने यहाँ लिया है। नारंगी रंग की नारंगी बेच रहा फलवाला गाकर और बजाता है सारंगी। चमक रहा है छिलका पीला, सुंदर फल है बड़ा रसीला। प्यास बुझे मन खुश हो जाता, ढीली तबीयत होती चंगी। तो यहाँ पर ई की मात्रा पर आधारित मैंने एक कविता का चयन किया है। आप अन्य कविता भी अगर आपकी जानकारी में हो तो आप अन्य कविता भी ले सकते हैं। फिर देखिए ई की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं। अब सभी शब्द मैं यहाँ पढ़ूँगी नहीं तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ कुछ शब्द हम लोगों ने मैंने ले लिया है। और श्यामपट कार्य। तो यहाँ पर श्यामपट कार्य में हम लोग क्या देंगे, जैसे न से क्या बन गया बच्चों, नल। और न से जब न पे बड़ी ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया बच्चों, नील। इस तरह से हम अपने बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, श्यामपट कार्य कराएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट में शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के प्रारंभ के बाद शिक्षण के दौरान, जिसका समय क्या होता है 20 मिनट। और आकलन का तरीका में क्या रहेगा, प्रतिक्रिया। तो शिक्षण के दौरान यहाँ पर हम बोर्ड पर किसी भी वर्ण को लिखकर उसका उच्चारण करेंगे। फिर उसी वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे, जैसे क और क पे बड़ी ई की मात्रा लग गई की। कुछ अन्य वर्णों को लिखकर उसमें भी ई की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे। यहाँ हम कई वर्ण लिख सकते हैं, कोई भी वर्ण लिख सकते हैं। वह बच्चों को समझाएंगे कि मात्रा लगने के बाद वर्ण की ध्वनि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं। जैसे र में बड़ी ई की मात्रा लग गया तो वो हो गया री। हा में बड़ी ई की मात्रा लग गया तो हो गया ही। का में बड़ी ई की मात्रा लग गया तो की आदि। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को समझाएंगे। फिर क्या है कि सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड बनाकर 6 से 7 बार उच्चारण करेंगे और बच्चों से पहचान करवाएंगे। तो इस तरह से अभी मैं आगे आप लोगों को क्रमिक व अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड भी दिखाऊंगी। तो ये है। फिर क्या है कि सिखाए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना सिखाएंगे व उन्हीं शब्दों को बोर्ड में लिखकर एक इकाई में पढ़ेंगे व बच्चों से पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। इस पर भी मैंने तैयार किया है, उसे मैं आगे दिखाऊंगी। अब तक सिखाए गए वर्णों और शब्दों से बनने वाले सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और उन्हें प्रवाहपूर्ण तरीके से 4-5 बार पढ़ेंगे और बच्चे से दोहराने को कहेंगे। तो ये कुछ काम हम लोग शिक्षण के दौरान करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना है। तो ये देखिए क्रमिक ग्रेड बोर्ड है। अब इसमें हम लोग बड़ी ई की मात्रा सभी वर्णों पर लगाए हैं। जैसे क में बड़ी ई की मात्रा लग गया की, ना में बड़ी ई की मात्रा लग गया नी। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को समझाएंगे। अब अनुक्रमिक ग्रेड बोर्ड में क्या होता है कि हम बच्चों को उससे पूछेंगे कि की कहाँ लिखा है।
या नी कहाँ लिखा है। तो अगर बच्चा पहचान रहा है तो बच्चा हमारा बताएगा, उस पर उंगली रखेगा। तो हम इस तरह से गोला लगवाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रमिक ग्रिड बोर्ड और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे। अब अभ्यास कार्य में देखिए वही सेम कार्य हम दे सकते हैं कि बच्चों से कह सकते हैं कुछ वर्ण को दे करके कि आप लोग इस पर बड़ी की मात्रा लगाइए। यहाँ वाक्यांश पढ़ने के लिए कुछ है जो कि मैंने बनाया है कि कलम घर पर रख, अब जा, घर पर आ, टहल मत, सर पर चल। तो यहाँ पर कुछ वाक्यांश जो हम लोगों ने शब्द पहचान किया है उसके अनुसार से छोटे सरल वाक्यांश मैंने यहाँ बनाया है। फिर देखिए मिलाकर पढ़ें। अब इसमें री ना दोनों मिलाकर बच्चे पढ़ेंगे, री ना, और नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ नी, ना पे बड़ी की मात्रा नी, ल पे आ की मात्रा ला, नी ला। अब बच्चे पढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे। इस तरह से ये मिलाकर पढ़ें और लिखें हम लोग कार्य कराएंगे। अन्य शब्द में कुछ अन्य शब्द भी हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। यहाँ पर बड़ी की मात्रा से संबंधित कुछ शब्द मैंने लिखा है, तो इसे भी हम लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को देंगे। अब आते हैं फिर से शिक्षण के बाद। तो शिक्षण के बाद क्या करना है, अक्षर पहचान गतिविधि मिलकर खोजे करवाया जाएगा प्रिंट रिच मटेरियल द्वारा, जिसका समय है 15 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया, सहभागिता एवं अवलोकन कार्य। फिर अगले पॉइंट में समूह कार्य में पाठ्य पुस्तक से ई की मात्रा लगे वर्ण को ढूंढने का कार्य करवाया जाएगा। लास्ट हमारा गृह कार्य है। तो गृह कार्य में हम लोग क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ें व लिखें। तो ये हम अपने बच्चों को मिलाकर पढ़ने के लिए व लिखने का कार्य देंगे। अब 5वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट होता है हमारा आगामी शिक्षण योजना। तो जो बच्चे अभी वर्ण एवं मात्रा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं उन्हें गतिविधियों के माध्यम से टेलम का प्रयोग करके सिखाया जाएगा। तो ये हमारी आगामी शिक्षण योजना हो गई। तो इस तरह से ये 5वां पेज, ये 4था पेज, ये 3रा पेज, ये 2रा पेज और ये पहला पेज। तो फर्स्ट क्लास एक हमारी अच्छे से शिक्षण योजना बनकर टीचिंग प्लान तैयार है कक्षा 1, 2 व 3 तीनों के लिए। और अगर हम लोग इसे चाहें तो उपचारात्मक रजिस्टर में भी हम इसे बना सकते हैं। तो उपचारात्मक रजिस्टर के तौर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और शिक्षण योजना टीचिंग प्लान निपुण भारत मिशन के तौर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रजिस्टर को बना लें। PDF में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। किसी अन्य चीज़ के लिए अगर आपको शिक्षण योजना चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।